गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नया चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज हम देखने को जा रहे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो देखते हैं, काफ़ी सारे सिंपल क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको मैं यहाँ से आज कंप्लीट करवाने के लिए जा रहा हूँ। चलिए, और बाद में आपको अपनी एक नोटबुक में पक्की तरीके से उसको लिख भी देना है। ओके, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। देखिए, प्राइवेट गुड्स यानी कि खानगी चीज़ें और पब्लिक गुड्स यानी कि सरकारी चीज़ें, जाहिर चीज़ों में क्या डिफरेंस है, किसको हम पब्लिक गुड्स बोलेंगे और किसको प्राइवेट गुड्स बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल है, अगर मेरी पर्सनल कार है तो मेरी प्राइवेट गुड्स है, लेकिन सरकारी जो बस है वो आप समझ सकते हो कि पब्लिक गुड्स है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है तो देखते हैं। गुड्स विच कैन बी परचेज एंड ऑन बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि खानगी लोगों के पास से अगर उसकी ऑनरशिप होगी, परचेज यानी कि उनके पास होगा जो भी माल, एंड इज़ यूज बाय एन इंडिविजुअल, और हर एक व्यक्ति अपने लिए ही अगर वो यूज़ करता होगा तो उसको हम बोलेंगे और प्राइवेट गुड्स। ओके, फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करने जा रहा हूँ। गुड्स विच कैन बी परचेस्ड एंड ऑन बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इज यूज बाय एन इंडिविजुअल, हर एक बंदा अपनी ही चीज़ें यूज़ करेगा। और प्राइवेट गुड्स, वाइल गुड्स विच कैन बी यूज बाय मैनी इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली, सभी लोग एक साथ में अगर यूज़ करेंगे, एंड आर ऑन बाय द गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ पीपल, वो सभी लोगों का होगा, पूरी सोसाइटी का होगा, पूरे समाज का होगा, या फिर 10-15 लोग अगर मिलके काम करेंगे तो आर पब्लिक गुड्स हम बोलेंगे। मैंने बोला ना आपको पहले ही, अगर आपके पास कोई कार है अपनी तो वो प्राइवेट गुड्स है, लेकिन गवर्नमेंट बस का सभी लोग इस्तेमाल कर पाएंगे तो वो आपका पब्लिक गुड्स हो गया। चले, तो दोनों डेफिनेशन काफ़ी सिंपली है। तो गुड्स विच कैन बी परचेज एंड ऑन बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इज यूज बाय एन इंडिविजुअल्स आर प्राइवेट गुड्स, वाइल गुड्स विच कैन बी यूज बाय मैनी इंडिविजुअल कलेक्टिवली, देखिए एक साथ सभी लोग यूज़ कर पाएंगे, एंड आर ऑन बाय द गवर्नमेंट, जिसकी मालिक इस गवर्नमेंट यानी कि सरकार की होती है, और ग्रुप ऑफ पीपल आर पब्लिक गुड्स, सभी लोगों की होती है। सेकंड डिफरेंस है प्राइवेट गुड परचेज यानी कि होना, ऐसा होना। ओके, तो प्राइवेट गुड परचेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एंड कंपेटिटिवली। ओके, चलो, एक्सक्लूडेबिलिटी यानी कि आप उसको अपने पास रख सकते हो, कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि उसमें हरीफाई भी आप देख सकते हो, वाइल पब्लिक गुड्स लैक दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन पब्लिक गुड्स में ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसमें कोई कंपटीशन भी नहीं होता है, और अगर वो कम ज़्यादा उसका भी कोई किसी को ऐसा नहीं होता है कि भाई हमारे पास नहीं है इसके पास है, ऐसा। ओके, तो आप एक्सक्लूडेबिलिटी को लेक भी बोल सकते हो, लेक सिटी, लेक का मतलब होता है अभाव होना, न होना। ओके, तो प्राइवेट गुड्स में ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कार है आपके पास नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पब्लिक गुड्स में अगर बात की जाए तो किसी को कुछ नहीं पता चलता कि भाई चले बस गवर्नमेंट की है तो दूसरे के पास भी गवर्नमेंट की बस होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता, वो सभी लोगों के लिए होती है। चले, तो प्राइवेट गुड परचेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, वाइल पब्लिक गुड्स लाइक दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिक गुड्स में सारी लाक्षणिकताएं नहीं होती है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एग्जाम्पल। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज हम किसको बोलेंगे, तो जिसको आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, वो गुड्स है, लेकिन आप जिसको टच नहीं कर सकते हो, इनविजिबल है, उसको हम सर्विसेज बोलेंगे। तो कमोडिटीज विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि भौतिक अस्तित्व जिसका होता है, एंड मीन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, और ग्राहकों की
जो भी नीड्स होगी, ज़रूरियातें, वो सेटिस्फाई यानी कि पूर्ण कर पाएगा, आर कॉल्ड गुड्स। एग्जाम्पल, हंगर ऑफ ह्यूमंस इज सेटिस्फाइड बाय भूख। अगर किसी बंदे को भूख लगी है तो वो खाना खाएगा, तो हैंस फूड इज़ अ गुड, तो फूड को हम गुड के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन सर्विसेज किसको बोलेंगे? कॉमोडिटीज विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखिए उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस था कॉमोडिटी का गुड्स में, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। एंड मीन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन। देखिए दोनों गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, तो ह्यूमन सेटिस्फाई तो पूर्ण करता ही है, ओके, आर कॉल्ड सर्विसेज। एग्जाम्पल, क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड बाय एजुकेशन। देखिए पढ़ने में हमको क्या होता है, पढ़ने से हमको जानकारी मिलती है, तो जानकारी जानने के लिए जो भी जिज्ञासा होती है हमारी उसको, और साथों साथ एंड मेंटल पीस यानी कि मानसिक शांति इज़ ऑब्टेन बाय म्यूज़िक। अगर अच्छा म्यूजिक सुनते हो तो आपको मन में से शांति मिलेंगे। तो हियर एजुकेशन एंड म्यूज़िक आर सर्विसेज। ये दोनों चीज़ें सर्विस है क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड नीड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तो दोनों में होता है, वो तो कॉमन लैंग्वेज है कि भाई मीन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर या फिर ह्यूमन, कुछ भी लिख दो, आर कॉल्ड, हम उसको बोलेंगे गुड्स, और यहाँ पे सर्विसेज। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है, गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है लेकिन सर्विसेज का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ओके। सिर्फ यही दोनों में एक डिफरेंस है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबल गुड्स विथ एग्जाम्पल। चले तो ड्यूरेबल गुड्स यानी कि टकाऊ चीज़ है जिसको आप बार बार यूज़ कर पाते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स। तो गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिपीटेडली बाय कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स, ओके। रिपीटेडली यानी कि बार बार आप लंबे अरसे तक और बार बार किसी चीज़ का अगर इस्तेमाल कर पाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूरेबल गुड्स। जस्ट फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि हम वन टाइम यूज़ नहीं करते कि भाई यूज़ किया और फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। क्लोथ्स कैन बी वॉर्न फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कपड़े हम लंबे अरसे तक पहन सकते हैं। टेलीविज़न सेट रिमेन इन यूज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड, टीवी भी हम लंबे अरसे तक देख सकते हैं। हैंस क्लोथ्स एंड टेलीविज़न सेट्स आर ड्यूरेबल गुड्स, तो दोनों को हम ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। देखिए काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, आप इजीली उसको तैयार कर पाओगे। चलिए, विच गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स इन इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो किस गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे, तो देखते हैं। चलिए, गुड्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स इन इकोनॉमिक्स। तो जो भी चीज़ें होती है जिससे ग्राहक की जो भी इच्छाएं होती है और डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष अगर सेटिस्फाइड होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स आर डायरेक्टली यूज बाय ह्यूमन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ मोड ऑफ ड्रेसिंग। देखिए अगर आपको कपड़े पहने तो हम क्लोथ्स का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो अगर देखा जाए तो क्लोथ हमारे लिए कंज्यूमर, जो भी चीज़ें आप इतना इन शॉर्ट दिमाग में लगा दो कि जो भी कंज्यूमर यानी कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना वो सारे कंज्यूमर गुड्स है, ओके। चले दूसरा एग्जांपल, सिमिलरली फूड इज़ डायरेक्टली यूज बाय ह्यूमन टू सेटिस्फाई देयर हंगर। अगर हमको भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे। हैंस क्लोथ्स एंड फूड्स आर कंज्यूमर गुड्स। जो भी कंज्यूमर यूज़ करता है ना दैट इज़ कॉल्ड एज, हम कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। सपोज एग्जांपल टीवी, तो टीवी का भी हम यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन फॉर टॉकिंग टू अनदर पर्सन, तो मोबाइल फ़ोन भी कंज्यूमर गुड्स है, ओके। आप कोई भी एग्जांपल आराम से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही एग्जांपल आपको लिखना है। चलिए फिफ्थ वन क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ। देखिए इंडिविजुअल वेल्थ उसमें था गुड्स था, यहाँ पे वेल्थ है यानी कि प्राइवेट संपत्ति, और सोशल संपत्ति जहाँ पे पब्लिक गुड्स था यहाँ पे सोशल वेल्थ यानी कि सभी लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखते हैं इंडिविजुअल वेल्थ क्या है।
wealth under the ownership of an individual and meant for private consumption is called individual wealth। देखिए तो प्राइवेट मालिकी होगी और वही बंदा यूज़ कर पाएगा तो इंडिविजुअल वेल्थ है। एग्जाम्पल द ऑनरशिप एंड यूज़ ऑफ हाउस इज़ अ प्राइवेट एंड इंडिविजुअल। देखिए आपका अगर मकान है तो आप ही यूज़ कर पाओगे प्राइवेटली, तो जो मकान होता है वो आपका इंडिविजुअल वेल्थ है। हैंस हाउस एंड हैंस उसी कारण से हाउस इज़ एन इंडिविजुअल वेल्थ, वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। सोशल वेल्थ में क्या होता है, वेल्थ बिलोंगिंग टू अ सोसाइटी। देखिए पूरे समाज की होती है एंड मेन फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन, सभी लोग साथ में मिलके उसका यूज़ करेंगे, इज कॉल्ड सोशल वेल्थ, उसको सामाजिक संपत्ति बोलेंगे। एग्जाम्पल डैम इज़ यूज बाय ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो ब्रिज इज़ यूज बाय ऑल दी सोसाइटी, सो इट इज़ अ सोशल वेल्थ। तो जितने भी गार्डन्स है, पब्लिक गार्डन्स ले लो या फिर डैम, ब्रिजेस, रोड्स ले लो, वो सभी लोग यूज़ करते हैं तो वो सोशल वेल्थ है, वो इंडिविजुअल वेल्थ नहीं मानी जाएगी। ओके 6th क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ वेल्थ गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। देखिए प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंगली वेल्थ हम किसको बोलेंगे, संपत्ति। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल वेल्थ इज अ समथिंग विच इज़ यूजफुल। देखिए वेल्थ उसको बोलेंगे जो यूजफुल होनी चाहिए, स्कैर्स यानी कि उसकी अछत होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, जिसका हम एक्सचेंज यानी कि विनिमय कर सके, वो चीज़ दे के सामने से कोई चीज़ ले सके तो एक्सचेंजेबल होनी चाहिए। एंड कैन बी ऑन बाय समबडी, और किसी के मालिकी भी होनी चाहिए। ये चार चीज़ों को अगर आप एक साथ इकट्ठा करो तो दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको बोलेंगे वेल्थ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल वेल्थ इज़ अ समथिंग विच इज़ यूजफुल होनी चाहिए, स्कैर्स यानी कि अछत होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंजेबिलिटी होनी चाहिए, एंड कैन बी ऑन बाय समबडी, और किसी के ऑनरशिप भी होनी चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें होगी तो दैट इज़ अ वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात की जाए तो लैंड, गोल्ड, हाउसेस एक्सेट्रा यूजफुल है, एक्सचेंजेबल फॉर फ्यूचर नीड्स एंड पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनरशिप। देखिए फ्यूचर में आप उसको अगर एक्सचेंज करना चाहो कि इनके बदले में और कोई चीज़ लेना चाहो तो ले सकते हो, और ऑनरशिप की भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आपको दिखाई दे रही है। तो हैंस इसी कारण से दे आर ऑल वेल्थ, यानी कि जो लैंड, गोल्ड, हाउस है वो सभी चीज़ें वेल्थ का एग्जाम्पल है। काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन है उसका। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन किसको हम बोलेंगे, जो उत्पादन करते हैं उसको। द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतर, ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज इनटू फाइनल गुड्स। देखिए रॉ मटेरियल में से अगर हम फाइनल गुड्स बनाते हैं और विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जिससे ह्यूमन वांट्स भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, हम उसको उत्पादन बोलेंगे। प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ परचेज विच इंक्रीज यूटिलिटी ऑफ सर्विस। देखिए प्रोडक्शन की वजह से यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल व्हेन वुड इज कन्वर्टेड इनटू चेयर्स देन यूटिलिटी ऑफ वुड इज इंक्रीजिंग। देखिए अगर वुड में से, लकड़ी में से अगर चेयर बनाएंगे तभी उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बाकी चेयर डायरेक्टली ले लो तो वो आपको कोई काम में लगने वाली नहीं है। ओके देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वीज़ा, आप देख सकते हो तो उत्पादन के साधन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसको हम नियोजक बोलेंगे। लैंड का मतलब होता है ज़मीन, लेबर मजदूर, कैपिटल मुड़े पैसा मनी, और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है नियोजक। ओके तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। MCQ 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे अगर हम बात की जाए तो लेबर किसको बोलेंगे, तो देखते हैं। लेबर मीन्स फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमन इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स। देखिए पैसा कमाने के लिए जो भी फिजिकल यानी कि शारीरिक और इंटेलेक्चुअल यानी कि मानसिक अपने माइंड चला के काम करेगा, ओके, टू अर्न
रिटर्न्स पैसा कमाने के लिए विच इज़ डन अंडर द सुपरविजन बाय सम अथॉरिटी। लेकिन पैसा कमाएंगे लेकिन किसी अथॉरिटी के अंडर में, डायरेक्टली नहीं, किसी के सुपरविजन के अंडर में काम करके जो भी बहुत फिजिकली या फिर मेंटली वर्क करके जो भी पैसा कमाएंगे ना उसको हम बोलेंगे लेबर, यानी कि श्रम बोलेंगे उसको हम। चले, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय लेबरर्स। देखिए, तो उस मजदूर को उसकी मजदूरी से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही चीज़ है। अगर मजदूर होगा तो मजदूरी कर पाएगा। एंड कैन नॉट बी स्टोर, स्टोर यानी कि उसको हम स्टोर यानी कि संग्रह भी नहीं कर सकते। सपोज आज मैंने नहीं पढ़ाया तो आज का मेरा जो भी पूरा लेबर है वो मैं कल लगा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आज अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आज का लेबर मेरा फिनिश्ड हो गया, कल मुझको नए तौर से पढ़ाना पड़ेगा। ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिकल रीजंस की अगर बात की जाए, सामाजिक आर्थिक रीजन से लेबर इज़ लेस मोबाइल। देखिए, अगर आपका फैमिली बड़ौदा में है किसी मजदूर का तो वो दूसरी जगह पे काम करने को नहीं जाएगा उसके फैमिली को छोड़ के, तो ये भी रीज़न होते हैं। मोबाइल यानी कि गतिशील, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो लेस मोबाइल उसको बोला जाता है। द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन। देखिए, जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, लेकिन जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी सप्लाई ऑफ लेबर भी कम होगी। द रेम्यूनरेशन यानी कि जो रिटर्न मिलता है, अर्निंग पेड टू लेबर इज़ कॉल्ड वेजेस। तो जो लेबर को जो भी रिटर्न मिलता है उसको हम वेजेस यानी कि मजदूरी बोलेंगे। ओके, तो आपके 8 क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंस है। आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा इस सभी का, क्योंकि जब 21 से स्कूल स्टार्ट होगी तो ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखे कि नहीं लिखे, मेरी एक अलग से नोटबुक आपको बनानी है, तो मैं चेक करूँगा कि भाई लिखे है कि नहीं है। चले, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीबॉडी।